अब देखिए, स्वतंत्रतावाद की हम बात करते हैं, छायावाद की हम बात करते हैं, और आज से ठीक 100 वर्ष पहले के समय की हम याद करेंगे, उसके इतिहास बोध को समझेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप समझ में आ जाएगी, और समाज में मूल्य कैसे बदलता है, विचार कैसे बदलते हैं, उसका भी पता चल जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं बच्चन सिंह जी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्य का हो या भारतीयतर साहित्य का, वे काल है रीतिकाल और छायावाद काल। रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है और कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जाता। आधुनिक काल को पहले चूँकि गद्य साहित्य नहीं था, इसलिए ये समस्या नहीं थी। कुछ लोग इस कालखंड को, कविता को छायावादी तथा नाटक, कहानी आदि को स्वतंत्रतावादी कहते हैं। इतिहास की अपनी व्यवस्था है कि किसी एक कालखंड की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दे। इस समय के साहित्य को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, वह है स्वतंत्रतावाद। इस काल के बाद के कवियों, कथाकारों, आलोचकों का दावा है कि वे छायावादी मनोवृत्ति के उबर चुके हैं, पर स्वयं छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द से मोह मुक्त क्यों नहीं होते। ये बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है, उस काल की कविताओं को हमने नाम दे दिया छायावादी कविता, लेकिन उस काल में जो गद्य लिखा जा रहा था उसका क्या है? उस काल के गद्य की परिभाषा, गद्य की व्याख्या हम कैसे करेंगे? उसको भी तो नामकरण की ज़रूरत है। चाहे प्रेमचंद हो, चाहे अन्य रचनाकार हो, बहुत सारे रचनाकार उस समय लिखे, चाहे गुलेरी जी हो, तो उन सारे लेखकों को हम कहाँ ले जाएंगे? उनकी रचनात्मकता का क्या करेंगे? तो ये भी, और इतिहास की समस्या, क्यों खुद इतिहासकार है, उनकी किताब का नाम भी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये किताब सहज रूप से बाजार में उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के साथ जो बहुत सारे संकट आते हैं, उन संकटों का सामना इतिहास कैसे करता है, ये भी बच्चन सिंह में बता रहे हैं। तो इसको स्वतंत्रतावाद भी कहते हैं, स्वच्छंद, मुक्त होना। हर किसी चीज़ से फ्री हो चुके हैं आप, और फ्री होने का मतलब यही है